गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास करेंगे संविधान चैप्टर। ठीक है, ये क्लास 8 का पॉलिटी का चैप्टर 1 है। तो इसका हम लोग ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है हमारा ना तो केंद्रीय का है, ना ही राज्य का है और ना ही संघ का है। कौन सा है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो देखिए स्वतंत्र भारत का संविधान जो हमारा है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1947 में नहीं किया गया था, 1947 में नहीं किया था, 26 नवंबर 1950 इसमें संविधान बन के रेडी हुआ था। ठीक है, लागू नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए क्या दिया है, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना क्या कहलाता है। तो देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्र जो है ध्वज का आदर करना हमारा पहला है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आंसर सही है, मौलिक अधिकार नहीं है, नैतिक कर्तव्य नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया। ठीक है, तो यहां देखते चलिए 1939 में नहीं, 1965 में नहीं, 1993 में। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है, सी द करेक्ट आंसर 1993। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ठीक है, तो हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, यूएसए का नहीं है, चीन का नहीं, हमारे खूबसूरत भारत का ही सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, हमारे संविधान की खूबसूरत मुख्य विशेषता है कि क्या है कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सात नंबर में देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उसमें एक प्रारूप मतलब कि क्या है, सबसे पहले उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला अध्यक्ष जो बना था भारतीय संविधान का प्रारूप में वो कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, अगर प्रारूप ला पूछे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, और अगर पूछे कि संविधान सभा समिति का अध्यक्ष कौन बने थे तो कौन थे, ये हमारा राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आठ नंबर देखते हैं, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में लगभग समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा गलत है, 1 वर्ष नहीं लगा था, 3 वर्ष नहीं लगा था, और डी भी गलत है क्योंकि 4 वर्ष नहीं लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस जो है क्या बोला गया, किस समिति की रिपोर्ट पर, तो ये सच्चर समिति नहीं है, मंडल समिति नहीं है, नन ऑफ दीज मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं है, क्या कौन से है, स्वर्ण समिति, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर क्या किया गया था, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए दिए गए अधिकार को क्या कहते हैं। राजकीय अधिकार नहीं कहेंगे, सामाजिक अधिकार नहीं कहेंगे, कौन सा बोलेंगे, मौलिक अधिकार। ठीक है, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा कितना रखा गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, उसके अधिकतम मतलब कि सबसे ज्यादा जो उम्र सीमा कितनी रखा गया है। ठीक है, तो ना ही आपका 15 वर्ष है, ना ही आपका बी ऑप्शन बी है, ना ही आपका यहाँ होना चाहिए 14, क्या है, ना ही आपका 5 है, आंसर क्या होगा 14 वर्ष। अधिकतम पूछे तो 14 वर्ष और न्यूनतम अगर पूछे तो कितना वर्ष होगा, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष से अधिक बच्चों को क्या होना चाहिए, जो निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, और अधिकतम जो है 14 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में किसे कब हटाया गया। कहने का मतलब संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले हम लोग का जो है संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। ठीक है, उसमें से एक को संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसमें 6 अधिकार किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार को,
तो देखिए इसमें कब हटाया गया था? 1978 में, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। 1998 में नहीं, 1985 में नहीं, 1972 में नहीं, 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्री परिषद के अध्यक्ष हमारे होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, गृह मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो हमारा है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 30 मार्च को नहीं, 14 सितंबर को नहीं, 2 अक्टूबर को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के में कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं? संविधान में जो है मौलिक अधिकार जो है हमारा है वो कितना है? 11। क्या है? 11। 12 नहीं है, 10 नहीं है, सी नंबर 9 नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है, यहां होना चाहिए मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अगर पूछे मौलिक अधिकार तो कितने हैं? अभी प्रेजेंट वर्तमान में 6 है और पहले होता था कितना? 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभिव्यक्ति की आजादी किस प्रकार की मौलिक अधिकार है? अभिव्यक्ति की आजादी जो हमारा है वो ना तो समानता का अधिकार है, ना ही धार्मिक अधिकार है और ना ही न्याय। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता हमारा किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 2 में नहीं है, भाग 4 में नहीं है, नन ऑफ दिस तो नहीं है, भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19 नंबर में देखिए संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जनवरी 1946 में नहीं किया गया था, 1946 में किया गया था लेकिन जनवरी में नहीं, ठीक है। दिसंबर 1947 में नहीं किया गया था, दिसंबर 1948 में नहीं, दिसंबर 1946 में किया गया था। किसमें किया गया था? दिसंबर में। 1946 में किया गया था लेकिन दिसंबर में, ठीक है। 20 नंबर में देखिए शिक्षा का अधिकार विधेयक मंजूरी कब प्रदान की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है 1 अप्रैल 2010 को किया गया था, ठीक है। 2010 को किया गया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसे मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शोषण का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ठीक है। 16वीं लोकसभा का गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? तो 16वीं लोकसभा जो हुआ था 2014 में हुआ था, ठीक है। 2016 में नहीं, 2009 में नहीं, 2019 में नहीं, ठीक है। भारत के शिक्षा अधिकार कानून कब लागू किया गया? भारत का शिक्षा अधिकार जो कानून जो है वो हमारा 2010 को किया गया था लागू। किसमें? 1 अप्रैल 2010 को। आजादी के भारत में किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया गया है? तो इसमें संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, राजतंत्र नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करना है? शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।